बेटे जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपके साथ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसडीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी रहता है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसडीएसटी या इनपुट आईजीएसटी आपके साथ रहता है। जी सर। आप हमेशा याद रखेंगे बेटे, जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो आप जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं बेटे। जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो बेटे आप लोग जीएसटी को कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ जीएसटी आपकी इनकम नहीं है बेटे। कलेक्शन ऑफ जीएसटी आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। बेटे वो आपके लिए लायबिलिटी है, ऐसे समझो आप। मान लो बेटे ये हमारा कोचिंग है, ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये बच्चे सब कोचिंग में पढ़ने आ रहे हैं। ये हमको फीस पे कर रहे हैं और साथ में बेटे हमको जीएसटी दे रहे हैं। तो मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता कि 2000 रुपए की फीस, 500 रुपए का जीएसटी, मेरी इनकम 2500 हो गई। मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि जीएसटी जो मैंने कलेक्ट किया ये मेरी इनकम नहीं है। जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया ये मेरी इनकम नहीं है बेटे, ये मेरी लायबिलिटी है। ये मैंने अपने बच्चों से कलेक्ट किया जो बच्चे पढ़ने आते हैं, और बेटे कलेक्ट करने के बाद मैं इसको गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। बेटे मैं इसको गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, मैं अपने पास थोड़ी रखूंगा। तो मैंने तो सिर्फ आपसे कलेक्ट कर लिया और मैं इसको गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। तभी बेटे हमने आपको बोला है कि जीएसटी जो है बेटे वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है बेटे। कलेक्ट किया गया बच्चों से और देखो मैंने कलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको उठाकर किसको दूंगा? सर आप इसको दे देंगे गवर्नमेंट, आप इसको दे देंगे गवर्नमेंट। तो बच्चे अब ध्यान से सुनेंगे। मान लो बेटे लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹10,000 plus CGST and SGST at the 9% each। कि आपने गुड्स बेचे हैं बेटे कैश में जो कि 10,000 के हैं, आपने उसके ऊपर सीजीएसटी और एसडीएसटी लगाना है बेटे, और 9% ईच का टैक्स लगेगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे बेटे? हमारे पास क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? गुड्स गए,
टू सेल्स अकाउंट। और बेटे सेल्स के साथ हम लोग चिपका देंगे अब यहाँ पे वर्ड टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। बेटे ये वर्ड आउटपुट क्यों आ रहा है? ये वर्ड आउटपुट इसलिए आ रहा है क्योंकि बेटे ये आपके लिए लाइबिलिटी है और इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। ये आउटपुट क्रेडिट क्यों हो रहा है बेटे? क्योंकि आपके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। सेल्स आपके लिए रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट हो रही है। बेटे 10,000 रुपए की सेल है, अब 10,000 के ऊपर 9% निकाला बेटे 900 टोटल आ गया 11,800। टोटल आ गया बेटे 11,800। सर मान ले कि अगर ये इंटर स्टेट सेल हो सर, मान ले सर अगर ये इंटर स्टेट सेल हो बेटे, अगर ये इंटर स्टेट सेल है, फिर मैं दोबारा से समझाता हूं, आप बच्चे समझ जाएंगे मैं इंटर स्टेट सेल कौन सी बात कर रहा हूं। ये है दिल्ली, ये है मुंबई, दिल्ली से गुड्स मुंबई जा रहे हैं बेटे, सेल हो रहे हैं। दिल्ली से गुड्स मुंबई सेल हो रहे हैं बेटे, देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, टू डिफरेंट स्टेट्स। टू डिफरेंट स्टेट्स, इसलिए बेटे इसको कहा गया इंटर स्टेट सेल। सर अगर यहां पर इंटर स्टेट सेल हो तो क्या करेंगे बेटे? कुछ नहीं करेंगे, ये जो दोनों मैंने अलग अलग किया ना, CGST और SGST मैंने अलग अलग लिखा, मैं सेम ट्रांजैक्शन में मान लो मैं दोबारा लिख देता हूं, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹10,000 फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई प्लस CGST and SGST at the rate 9% each। तो बेटे ये स्टेट है दिल्ली, ये स्टेट है मुंबई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, इंटर स्टेट सेल हो गई। हमारे पास बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। सर 10,000 की सेल हो गई, यहां पर IGST दे रखा होगा बेटे आपको एट द रेट 18%। और अगर ये आपको नहीं दिया जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि CGST और SGST का जो रेट होता है उसका जो टोटल होता है बेटे वो IGST होता है, उसका जो टोटल होता है वही IGST होता है। तो यानी अगर मान लो मैं यहाँ पे अभी 9% और 9% लिखा भी था तो इसका जो टोटल है ना बेटे 18% वही IGST। तो अगर क्वेश्चन में कभी ना भी दे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इंटर स्टेट सेल होगी तो वो IGST आपको यहाँ पर देगा। और अगर नहीं दिया जाता है, सिर्फ ये कहा जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है और वहां पे आपको ऊपर क्वेश्चन में CGST और SGST दिया गया है तो उनका जो टोटल होता है बेटे वो IGST बन जाता है।
यानी सर हमें अलग अलग ना लिख के उसको एक साथ जोड़ देना था। 11,800। ठीक है सर, आपने हमें परचेज रिटर्न की बात बताई थी, तो क्या सेल्स रिटर्न नहीं हो सकता सर? बेटे क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता सेल्स रिटर्न? बिल्कुल हो सकता है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, आप ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट लिखते हैं इसके ऊपर। जैसे परचेज रिटर्न हो सकता है वैसे सेल्स रिटर्न भी तो हो सकता है बेटे। मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मान लो लिखा है सोल्ड गुड्स टू परम फॉर ₹15,000 plus CGST and SGST at the rate 9% each। और बेटे इसी के नीचे सेकंड ट्रांजैक्शन लिखी है, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय परम of ₹5,000 बी डिफेक्टिव। मतलब परम ने 5,000 के गुड्स वापस कर दिए हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव थे। ओके सर, तो बेटे पहले तो हम सेल की एंट्री करते हैं। पहले तो सेल की एंट्री करते हैं। हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया? परम के पास आया। परम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटे सेल्स के साथ आउटपुट आएगा, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। बेटे सेल हो गई 15,000 की, 15,000 का 9%, $1350, 1350। टोटल आ गया बेटे 17,700। अब आप ध्यान रखना बेटे, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो जब गुड्स खरीदे गए अगर तब CGST और SGST बच्चों 9% है, तो बेटे जब गुड्स रिटर्न किए जा रहे हैं तो इन रिटर्न गुड्स के ऊपर भी जब CGST और SGST रिवर्स होगा हम उसको वापस कर देंगे बेटे उसके टैक्स का पैसा, तो हमारे को 9% ही लेना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर सेल्स क्रेडिट होती है बेटे तो सेल्स रिटर्न हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, डेबिट हो गई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5,000। यहां देखो बेटे सेल्स के साथ ये आउटपुट चिपका है, तो हमारे को सेल्स रिटर्न के साथ भी आउटपुट को चिपकाना है। यानी मैं क्या लिखूंगा रिवर्स करने के लिए? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। 5,000 का 9% निकालो बेटे। वो रेट देगा नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा कि जब गुड्स को बेचा गया तो 9% का GST लगा है, तो जब गुड्स वापस आएंगे तब भी तो रिवर्स 9% से ही होगा बेटे। 450, 450 टू परम अकाउंट, टू परम्स अकाउंट।
59। ठीक है सर। हमने बेटे आपको अभी तक जो बातों पे चर्चा की है, जीएसटी को लेकर, मैंने आप लोगों को बोला है कि जब आप लोग बेटे परचेज करते हैं या आप लोग कोई एक्सपेंस पे करते हैं, तो बेटे आप लोग जीएसटी पे करते हैं। और जब हम लोग जीएसटी पे करते हैं तो बेटे उसको हम लोग इनपुट कहते हैं, इनपुट क्रेडिट कहते हैं, वो हमारे लिए इनपुट होता है। जब आप लोग सेल करते हैं, जब आप लोग सेल्स करते हैं बेटे, या फिर कोई इनकम रिसीव करते हैं, बेटे आप लोग जीएसटी कलेक्ट करते हैं। और जब हम लोग जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो बेटे उसको आउटपुट कहा जाता है। आपको इनकी नेचर को समझना जरूरी है, आपको इनकी नेचर को समझना जरूरी है बेटे। जब आप पे करते हैं तो हम इनपुट को एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब एसेट होता है। और बेटे जब हम लोग जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो हम उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं बेटे, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। क्योंकि हमें इसको गवर्नमेंट को पे करना होता है। हमें इसे गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव of rupees 40,000 less 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate 9% each। आपने गुड्स परचेज करें संजीव से बेटे, जो 40,000 की वैल्यू पर थे उस पर 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है। आप वर्किंग नोट में क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस 40,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। बेटे साथ साथ नोट करते रहे आप लोग, मैं सबको देख रहा हूं। 10% 4,000 नेट अमाउंट 36,000। हम लोग 36,000 के गुड्स परचेज कर रहे हैं। बेटे आप लोग साथ साथ नोट करें, मैं सबको देख रहा हूं कि कौन नोट कर रहा है कौन नहीं। आपने जो गुड्स परचेज करे बेटे वो 36,000 के करेंगे और 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी। हमने आपको सिखा रखा है कि आपको जीएसटी को चिपका देना है परचेज के साथ। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू संजीव, क्योंकि हमने कैश में नहीं खरीदा बेटे, तो ये हमारा क्रेडिटर बन गया। संजीव हमारे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारी बेटे लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। सर अब हमें यहाँ पे 9,000 निकालना पड़ेगा बेटे, 36,000 का 9% निकालना है। आप लोग गलती से भी 40,000 का 9% नहीं निकालेंगे, जो नेट अमाउंट होता है उसका 9%। सर ये आया 3240, 36,000 का 9%, 3240, टोटल अमाउंट आ गया 42480। नेक्स्ट वन, purchase goods from Vijay of rupees 60,000 less 10% trade discount plus CGST SGST 9% paid by check, paid by check मैं लिख रहा हूँ बेटे, purchased goods from Vijay of rupees 60,000 less 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate 9% each, paid by check। बेटे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में लिख दिया, पेड बाय चेक। यानी आपने गुड्स परचेज करे और बेटे चेक से आपने पेमेंट की, तो हमारे पास वर्किंग नोट आएगा पहले तो, लिस्ट प्राइस बच्चों 60,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 6,000, 54,000 हो गया। एंट्री करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, राहिल वीडियो ऑन करो, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। परचेजेज हैं 54,000, 54,000 का 9% 4860, 4860 टोटल बाहर आ गया 63,720। पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ रुपीज 1 lakh लेस 10% trade discount plus CGST and SGST
at the rate 9% each, paid by check immediately। वो कह रहे हैं हमने बोला कि हम लोग अभी आपको पेमेंट कर रहे हैं, अभी साथ के साथ हम लोग उसको कैश में अभी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमें कैश डिस्काउंट दे रहा है बेटे। एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। हमने हरी से 1 लाख के गुड्स परचेज करे हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, 9% का CGST SGST, और हम उसको अभी पे कर रहे हैं साथ के साथ, इसलिए हमारे को कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है बेटे। और कैश डिस्काउंट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है बेटे 2% का। लिस्ट प्राइस 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10,000, नेट अमाउंट 90,000। हम उसको अभी चेक से पे कर रहे हैं, तो हमें जो कैश डिस्काउंट मिल रहा है बेटे, हमें जो कैश डिस्काउंट मिल रहा है वो 90,000 पे 2% का कैश डिस्काउंट मिल गया, यानी 1800। हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे हैं, हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो बेटे जो डिस्काउंट मिलता है उसको कहा जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड, उसको कहा जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है सर, एंट्री लिखेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, $90,000। इंपॉर्टेंट है बेटे एंट्री, ध्यान से देखना सब लोग। परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए बेटे वो क्रेडिट हो रहा है। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। हमें 1800 का डिस्काउंट मिला, यानी सर देखा जाए तो आप पेमेंट कितने की कर रहे हैं, पेमेंट कितना हो रहा है बच्चों, देखा जाए तो 90,000 में 1800 का डिस्काउंट हो गया है। 90,000 में 1800 का डिस्काउंट हो गया है, तो हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 88,200। तो बेटे आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो पेमेंट की जाती है उस पे GST लगता है। आप यहाँ 90,000 पे GST नहीं लगाएंगे, जो पेमेंट की जाती है उस पे GST लगता है। यानी सर GST जो कैलकुलेट होगा वो 88,200 पर होगा, और GST की वैल्यू है 9%, यानी सर 7938। हाँ बेटे 7938, 7938। आप इसको प्लस कर लेंगे, 1800 को माइनस कर लेंगे, आप इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, उसमें से 1800 को माइनस कर देंगे, तो आपको जो पे करना है बेटे वो कितना पे करना है, 104076। आपको पे करना है 104076। आप इसके आगे बैलेंसिंग फिगर भी लिख दें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, मैं इस पे सितारा बना रहा हूं।
ये सारी बातें मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके स्कूल के टीचर्स ने नहीं कराई होंगी। तो बेटे इसलिए आप लोग इन सब बातों को ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। हमने गुड्स की जो वैल्यू थी बेटे वो 1 लाख थी, 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट था, नेट अमाउंट 90,000 था। हम सारा पैसा अभी पे कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा, हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है। आप पढ़े जरा बेटे, मैंने आपको लिख कर दिया है, आप अभी इमीडिएटली पे कर रहे हैं, कैश बाय चेक इमीडिएटली, आप इमीडिएटली पे कर रहे हैं, पेड बाय चेक इमीडिएटली, इसलिए आप लोगों को 2% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो 90,000 का बच्चों 2% हो गया 1800। तो सर हमारे पास एंट्री आई, परचेजेज अकाउंट डेबिट 90,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1800। फिर हम लोगों ने इनपुट को कैलकुलेट करा, हम लोगों ने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैलकुलेट करा। तो 90,000 माइनस 1800, जो पेमेंट करना होता है, जो पेमेंट किया जाता है, जितना पेमेंट कितना हो रहा है आपको वो देखना है। पेमेंट हो रहा है 90,000 में 1800 का डिस्काउंट मिल गया 88,200। तो बेटे 88,200 पर दोनों की वैल्यू 9% है, यानी सर 7938। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आप तीनों को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद 1800 को माइनस कर देंगे, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण purchase goods from Tarun of rupees 1 lakh less 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate 9% each, paid half the amount by check immediately and avail 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आई है। वो अभी सारा पैसा नहीं पे कर रहा है, वो अभी आधा पैसा पे कर रहा है सर, वो हाफ अमाउंट पे करेगा। हाँ बेटे, वो आधा अमाउंट पे करेगा। ठीक है सर। वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस 1 lakh minus trade discount 10%, 10,000 नेट अमाउंट 90,000। लेकिन बेटे हम लोग 90,000 नहीं पे कर रहे, हम 90,000 में से हाफ अमाउंट पे कर रहे हैं। यानी हम 90,000 डिवाइडेड बाय 2, हम 45,000 रुपीज पे कर रहे हैं।
हम बेटे आधा अमाउंट पे कर रहे हैं, पूरा अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं। तो सर जो कैश डिस्काउंट है वो बेटे 45,000 पर ही पे करना होगा। 45,000 का 2%, जितना अमाउंट आपने पे किया है उसी पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 900। वो बात मैं आपको पहले लिखवा भी चुका हूँ कि आप लोग जितना अमाउंट पे करेंगे उसी पे डिस्काउंट मिलता है। आप देखें, आप यहाँ पे पूरा अमाउंट पे कर रहे थे 90,000, इसलिए आपको 90,000 के ऊपर 2% 1800 का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन आप इस एग्जांपल में आधा अमाउंट पे कर रहे हैं, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। आप अगर बेटे आधा अमाउंट पे कर रहे हैं, हाफ अमाउंट पे कर रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ पर याद रखना है कि 90,000 का हाफ अमाउंट 45,000 होता है और 45,000 का 2% 900 होता है। ठीक है, हमें आपकी बात याद है। सर अब एंट्री क्या होगी बेटे? एंट्री तो बहुत आसान है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000, हमें चिपका देना होता है परचेजेस के साथ इनपुट को, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बैंक में तो अभी हम लोग आधा ही अमाउंट पे कर रहे हैं, तो सर आधे अमाउंट के लिए क्या होगा बेटे? हमारे लिए क्रेडिटर बने रहेंगे, तो टू तरुण अकाउंट, ये हमारा क्रेडिटर है। हमने सारा अमाउंट नहीं पे करा ना, हाफ अमाउंट पे करा, तो जो अमाउंट हमने पे करा वो तो चेक से पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बैंक आ गया। और जो अमाउंट पे नहीं हो रहा है बेटे उसके लिए क्रेडिटर आ गई है। क्रेडिटर आपके पास क्रेडिटर है बेटे तरुण के नाम पे। तो सर 90,000 पे 900 का तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। हाँ बेटे, अब आपके पास कितना अमाउंट रह गया? आपके पास रह गया माइनस कैश डिस्काउंट 900, आपके पास बेटे अमाउंट रह गया 89,100, 89,100। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 89,100 का 9%, 89,100 का 9%, 8019, 8019। अब आप बेटे इसको प्लस कर दें और इसको माइनस कर लें तो एक अमाउंट आपके पास आ जाएगा। ओके सर, आप इन तीनों वैल्यूज को प्लस करें और 900 को माइनस कर लें। मैं आपको प्लस करके बताऊं क्या? बच्चे कह रहे हैं सर आप प्लीज एक बार बता दें। मैंने कहा ठीक है बेटे, कोई नहीं, हमने आपसे फीस ली है, हम आपको जरूर बताएंगे। 90,000 प्लस 8019 प्लस 8019, ये वैल्यू आ गई बेटे 106,038। ये हमें पे करना था। 900 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल गया, ये हमें पे करना है टोटल। इसमें से 900 का डिस्काउंट मिल गया, तो मेरे को अल्टीमेटली कितना पे करना है? आपको नेट पे करना है 105,138, जिसमें से आप हाफ पे कर रहे हैं, आप आधा पे कर रहे हैं। सर लेकिन आप एक बात बताओ, क्या हम लोग टैक्स की पेमेंट भी आधी पे करेंगे? नहीं बेटे, तो सर फिर तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई बेटे। मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा था
कि आप सोच के देखो कि यहाँ पर इनपुट की जो वैल्यू है 8019 अगर मैं उसको ऊपर प्लस करके नीचे माइनस कर दूं लास्ट एग्जांपल की तरह, तो क्या मैं टेक्स्ट को भी आधा आधा नहीं कर दूंगा? हाँ सर, बिल्कुल आप ऐसा कर देंगे। तो बेटे आपको यहाँ पर यही सोचना है कि हमें यहाँ पर अमाउंट कैसे पे किया जाना चाहिए, हम यहाँ पर अमाउंट कैसे पे करेंगे। अच्छा सर, तो आप बताइए सर हम यहाँ पर कैसे पे करें। बेटे अब आप ध्यान से देखिए, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, आप लोग मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुने, आप कंफ्यूज ना हो। आपने 90,000 की परचेज की है, ये सर हमने परचेज की, ये लिखा बेटा। आपने 90,000 की परचेज करने के बाद 90,000 परचेज करने के बाद आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ 900 का, ये रहा बेटा। आपकी नेट परचेज आ रही बेटे 89,100, नेट परचेज आ रही है 89,100। आपने बेटे नेट परचेज के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट कर लिया, वो ये आप, ठीक है। आपको बेटे 90,000 परचेज का अमाउंट देना था, आपने ये वाला जीएसटी और ये वाला जीएसटी देना था, आपने टोटल ये देना था 10603। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप हाफ अमाउंट अभी पे कर रहे हैं और हाफ अमाउंट आप बाद में पे करेंगे। तो बच्चों देखो 106,038 का हाफ 53019 होता है। तो जो आप लोग बाद में पे करेंगे, अभी पे नहीं कर रहे हैं, ये आप फ्यूचर में पे करेंगे, तो इस पे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं, ये तो आप फ्यूचर पर पे करेंगे। तो बेटे जो चीज आप फ्यूचर में पे करेंगे उस पे तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया ना, तो हमने क्रेडिटर्स के आगे, तरुण के आगे ये अमाउंट लिखा, ये वो हमें बाद में पे करेगा। और बेटे जो ये हाफ अमाउंट है, ये वाला जो ये आधा अमाउंट है, आधा आधा कर दिया ना, इस अमाउंट को जो हम अभी पे कर रहे हैं, इमीडिएटली पे कर रहे हैं, उस पे हमें डिस्काउंट दे दिया गया 900 का 2%। तो सर हमें अभी कितना पे करना पड़ा, 52119। तो सर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटे 52119। आप बेटे अगेन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, आप फिर दोबारा से देख लो मेरी बात, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। बेटे हमारे पास लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है 1 लाख। हमें बेटे ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, ट्रेड डिस्काउंट दिया गया 10%, 10,000। नेट अमाउंट आ गया 90,000, नेट अमाउंट आ गया 90,000। जी सर। अब बेटे वो 90,000 के अंदर कह रहा है, अब वो हमें कह रहा है कि हम हाफ पे करेंगे अभी और हाफ पे करेंगे फ्यूचर में। हाफ अमाउंट इमीडिएटली, यानी सर 45,000 तो अभी पे करेगा और 45,000 रुपए फ्यूचर में पे करेगा। तो बेटे जो वो 45,000 अभी पे कर रहा है, तो जो कैश डिस्काउंट दिया जाएगा वो तो उसी अमाउंट पे दिया जाएगा ना जो वो अभी पे कर रहा है। यानी सर 45,000 का 2%, 45,000 का 2%, 900। ठीक है बेटा, मेरे पास नेट वैल्यू आ गई 89,001। ये मेरा अमाउंट बनता था परचेज का नेट अमाउंट, जिसमें से आधा मैं अभी पे कर दूंगा और आधा फ्यूचर में पे करूंगा। जो मैं अभी पे कर रहा हूँ 45,000, उस पर मैं कैश डिस्काउंट मिल रहा है बेटे 2% का 900 का, यानी मेरे पास अल्टीमेटली वैल्यू, नेट वैल्यू ये रहेगी 89,100 जो मेरे को पे करनी है। तो जो मैंने अमाउंट पे करना होता है, जो अमाउंट हमें पे करना होता है, हमें उसके ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशन करनी होती है।
हमें बेटे उसके ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशन करनी होगी। तो हमारे पास दो जीएसटी हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये भी 9% है, ये भी 9% है। तो सर मैंने यहाँ पे करा 89,100 का 9%, 89,100 का 9%। सर ये वैल्यू निकल कर आई 8019, ये वैल्यू निकल कर आई 8019। ये दोनों वैल्यूज जीएसटी की निकल के आ रही। ठीक है सर, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे को ये वाला अमाउंट था 89,100 जो नेट वैल्यू में निकल कर आया था, उस पे मैंने बेटे जीएसटी कैलकुलेट कर लिया 8019 और 8019। मैं जो अभी अमाउंट पे कर रहा हूं, वो 45,000, ये है बेटे 45,000 का। ठीक है, अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये मेरी परचेज की वैल्यू, ये मेरी जीएसटी की वैल्यू, ये वो टोटल अमाउंट है जो हमें पे करना था 806038, जिसमें से मेरे को 900 रुपए का डिस्काउंट मिला है। लेकिन ये डिस्काउंट बेटे उस अमाउंट पर मिलेगा, ये डिस्काउंट उस अमाउंट पर मिलेगा जो आप अभी पे कर रहे हैं। ये डिस्काउंट आपको उस अमाउंट पर मिलेगा जो आप अभी पे कर रहे हैं। अभी मैं 45,000 पे कर रहा हूं बेटे, अभी मैं सारा अमाउंट पे नहीं कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, 106038 डिवाइडेड बाय 2, आधा आधा कर दिया। ये तो मेरे को फ्यूचर में देना है, मैंने क्रेडिटर का ले लिया। ये मेरे को अभी देना था, जिसमें से मेरे को 900 का डिस्काउंट रिसीव होगा। यानी सर मैं अभी कितना पे कर दूंगा, 52,119। आप अभी पे कर देंगे 52,119, वो ये रहा। ठीक है, आप इसको बैलेंसिंग फिगर में भी निकाल सकते हैं। आप ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर लें, 106038, 900 और 53019 को माइनस कर दें, ये वैल्यू आपकी बैलेंसिंग फिगर में भी आ जाए। ठीक है सर, अगर कोई डाउट होगा बेटे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, sold goods to Bhuvan for ₹40,000 less 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate 9% each. तो सर वर्किंग नोट बन जाएगा। लिस्ट प्राइस 40,000, 10% trade discount 4,000, net amount 36,000 plus input CGST, input SGST 9%, 3240। सर आपने हमें बताया था कि सेल्स के टाइम पे तो यहाँ पर आउटपुट आएगा। हाँ बेटे, मैंने इनपुट लिख दिया उसको, सेल्स के साथ आउटपुट आता है। जब आप लोग सेल्स करेंगे बेटे तो आउटपुट आएगा। यहाँ पे सोल्ड लिखा है, सोल्ड। तो सेल्स के साथ आपने हमेशा आउटपुट को चिपकाना है। एंट्री क्या आ जाएगी बेटे, हमारे पास क्या आया, कुछ नहीं आया, किसके पास आया,
भुवन के पास आया, भुवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, भुवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, to output CGST account, to output SGST account. बेटा सेल है 36,000, 3240, 3240, 42480. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, sold goods to Varun for rupees 50,000, less 10% trade discount plus CGST and SGST at the rate 9% each. Received check for the amount. आप बेटे अमाउंट चेक से रिसीव कर रहे हैं, वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस 50,000 minus 10% trade discount, 5,000, net amount 45,000. चेक से रिसीव कर रहे हैं बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट. सेल्स है हमारे पास 45,000 की, 45,000 का 9%, 4050, 53,001. आई होप आपने यहां तक नोट की होंगी सारी बातें. आप